नमस्ते एंड जय हिंद। आज आपके सामने ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो टॉपिक पे शायद ही मैं वीडियो बनाने वाला था, बट जब मुझे पता चला कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, जब मैंने इस पे रिसर्च की तब मुझे लगा कि नहीं, इस पे वीडियो बनाना चाहिए। मोरबी ये नाम हमने सुना है, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, बट गुजरात के इस डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको शर्मसार कर दिया। घपले पे घपले होने के बावजूद एक ब्रिज से गिरकर 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। क्या है ये पूरा माजरा और क्या है ये घपला, और क्या घपला हुआ भी है या फिर आम आदमी पार्टी जो सियासत कर रही है वो गलत है, इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टाइल विद शांतनु। तो मोरबी, शायद इस नाम से देश विदेश दुनिया में आज कोई अनजान नहीं है, क्योंकि हाल ही में मोरबी में ऐसा कुछ हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। ये सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है और ये सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ शरारती बच्चे हैं, 20 से 25 साल की उम्र के बच्चे हैं जो ब्रिज को हिला रहे हैं और वो ब्रिज हिल रहा है। पर क्या हिलने से ही ये ब्रिज टूट गया है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं कई सारी रिपोर्ट जब पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि मोरबी में ये जो ब्रिज है 5 दिन पहले ही खोला गया था। अब खोलने के बाद में नगर निगम को तक पता नहीं था कि ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सबसे पहले इस ब्रिज का पुनरुद्धार मतलब रख रखाव करने के लिए एक कंपनी को टेंडर दिया गया था। उस कंपनी का नाम है ओरेवा। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये कंपनी की वेबसाइट पे ये कंपनी खुद बोल रही है कि ये वॉच बनाती है, मतलब अपनी वॉल क्लॉक्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस टाइप से कुछ बनाती है, बट सिविल इंजीनियरिंग में इनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। फिर किस तरीके से एक ऐसे पुल का काम उनको दे दिया गया जो पुल पे अक्सर लोग वहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं। ओरेवा कंपनी को ये इसका रेनोवेशन का काम देना किस हद तक सही था, और क्या सिर्फ ओरेवा की इसमें गलती है? तो जी दूसरे इस पे मुझे गलती लग रही है वो है सरकार की। जी हाँ, बिल्कुल सरकार की। सरकार ने क्यों अपनी लालच के तहत उस ब्रिज को इतने जल्दी खोल दिया, बिना कोई टेस्टिंग के, बिना कोई रिसर्च के? क्यों आम जनता की जिंदगियों से सरकार खेली? और अभी सरकार लीपापोती करने में लगी है कि भाई ये हमको पता ही नहीं था कि आम जनता के लिए ये ब्रिज खोल दिया गया। अगर सरकार को ही कुछ पता नहीं है तो सरकार किस बात की? पूर्णतः अगर हम सरकार को इसमें दोषी ठहराए तो ये गलत होगा। उसका रीजन आपको ये वीडियो में पता चलेगा, ये वीडियो देखिए। ये 6:30 बजे हुई रात पर, 6:30 बजे बात हुई है और बीच में से अगर चिल्ला रहा था सब 20-25 वर्ष की उम्र का 15-20 छोकरा, और हिला रहा था और सब इकट्ठा हो गए सब एक लोग, और 3 बार आवाज आया। छेली बार आवाज आया तब नाला टूट गया, जोर से नाला टूट गया। इस वीडियो में ये आदमी बता भी रहा है, जो सर्वाइवर है उस ब्रिज हादसे का, कि कुछ 15-20 लड़के 20-25 साल के ब्रिज को जोर जोर से हिला रहे थे। पहली बार वो ब्रिज का ये टूटा, उसका आवाज आया, फिर दूसरी रोप टूटी, उसका आवाज आया, और तीसरी रोप में ब्रिज पूरा ढह गया और निगल गया 150 जिंदगियों को। तो क्या उन शरारती तत्वों को रोकना चाहिए था, या फिर सरकार की इसमें लापरवाही थी, या फिर प्रशासन की इसमें लापरवाही थी कि जिस ब्रिज पे 100 लोगों की अकोमोडेशन, मतलब 100 लोग ही वहां पर जा सकते हैं, वहां पे 400 से 500 लोग कैसे पहुंच गए? कैसे इतने लोगों को टिकट दे दी गई थी? क्या मौत की टिकट इतनी सस्ती है? क्योंकि आज भी 150 लोगों के परिवार वाले
ये पूछ रहे हैं कि वो तो अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। और प्रशासन इस पे कह रहा है कि राजनीति मत करो। जब भी ऐसा ही कुछ वेस्ट बंगाल में हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये वीडियो आप देखिए। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। मोदी जी, अगर आप वो तब एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड आप बोल सकते हैं, आप उस पर राजनीति कर सकते हैं, तो क्यों यहाँ पे अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस यहाँ पे राजनीति करे? तो प्रॉब्लम क्या है? जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पे राजनीति शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने कहा है मैं इस पे राजनीति करूंगा नहीं, बट उनके जो छोटे छोटे लोग हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला वगैरह, ये सब लोग भर भर के राजनीति कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रही है। अगर तब मोदी जी की राजनीति सही है तो इनको हम लोग गलत नहीं ठहरा सकते। मोरबी का प्रशासन जो वो पुल का रख रखाव कर रहा था, उस प्रशासन ने बिना कोई सिक्योरिटी चेक किए 400 से 500 लोगों को उस ब्रिज के ऊपर कैसे जाने दिया। इतना ही नहीं तो किस तरीके से इन सब लोगों ने 2 करोड़ रुपए खर्चा करके क्या रिनोवेट किया है उस ब्रिज को। और ऐसा रिनोवेट किया जो ब्रिज 143 सालों से अच्छे से खड़ा था, रिनोवेट करते ही 5 दिन में ढह गया। मतलब लिटरली मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि उन 150 लोगों के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। हमारे यहाँ पे अभी नेता लोग बोलेंगे राजनीति मत करो, मौका किसने दिया? वहां पे ओरेवा कंपनी, जिसको सिविल कंस्ट्रक्शन में कोई नॉलेज नहीं, उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं, उनको टेंडर कैसे दिया गया? इन सारे सवालों के जवाब अगर गुजरात गवर्नमेंट से नहीं मांगे जाए तो किससे मांगे? और अगर मोदी जी या बीजेपी आज बोल रही है कि इसके ऊपर में आप बिल्कुल राजनीति मत करो, तो वेस्ट बंगाल में जो मोदी जी ने किया था वो राजनीति नहीं थी तो क्या थी? या तो फिर मोदी जी ने बहुत अच्छे से एक काम करना चाहिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हर चीज का ठिकरा एलजी पर फोड़ देते हैं, ऐसा कुछ उनसे सीखकर हर चीज का ठिकरा किसी और पे फोड़ दो। क्योंकि खुद से कुछ करना नहीं है किसी को, इस देश में खुद से कोई राजनेता कुछ करना नहीं चाहता, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए ये राजनेता हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। पर उन 150 लोगों के परिवार के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा तो कौन होगा वो मुझे नहीं पता। मैंने सोचा था कि इसके ऊपर नहीं वीडियो बनाऊंगा, बट जब मुझे पता चला कि ये सब चीजें इसके पीछे हुई है तो मैंने सोचा नहीं, अब वीडियो बनाना पड़ेगा। मैंने इसको फ्रेश हेडलाइंस में भी छोटा सा कवर करके छोड़ दिया था, बट जब मैंने और रिसर्च किया तब पता चला कि इसमें क्या क्या घोटाले हुए हैं। तो मेरे हिसाब से 3 मेजर रीजंस है। पहला तो ये है कि प्रशासन ने वहां पे अधिक से ज्यादा वहां पे लोग जमा कर लिए, ज्यादा टिकट बेच दी। मतलब जिस पुल की कैपेसिटी 100 थी, वहां पे 500 लोगों को वहां पे मौजूद करवा दिया गया और टिकट बेचकर बाकायदा। ये क्यों किया गया मुझे पता नहीं। दूसरा पॉइंट जो मुझे लग रहा है वो है वो जो शरारती तत्वों को रोका नहीं गया, जो आदमी ने हमको वीडियो में भी बताया कि वो लोग उस ब्रिज के ऊपर में ब्रिज को हिला रहे थे, यहाँ से वहां भाग रहे थे, तो उनको रोका क्यों नहीं गया? उनकी नादानी के चलते क्यों इतने सारे लोगों की जान गई? और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण, क्यों नगर निगम को ये चीज पता नहीं थी कि हम लोग ओरेवा को जिसको टेंडर दे रहे हैं वो कंपनी का सिविल कंस्ट्रक्शन में कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है। ये 3 मेजर रीजन है जिसके वजह से 150 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और हम लोग इस पर राजनीति नहीं करें
हम लोग इसके बारे में बोले ही नहीं। भले इसके ऊपर में अरविंद केजरीवाल की पार्टी भर भर के राजनीति कर दे, भले इसके ऊपर में कांग्रेस भी भर भर के राजनीति कर दे, मोदी जी ने जो वेस्ट बंगाल में किया वही मोदी जी को पलटकर यहाँ पर खाने दौड़ा है। अब आप सोचिए कौन सही है कौन गलत है। मेरे हिसाब से सब गलत है। जब तक ये भ्रष्टाचारी लोग ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होना है। चाहे हम लोग मान ले कि मोदी जी बहुत ईमानदार है, मोदी जी एक पैसा नहीं खाते, बट वहां से पैसा नहीं खाया जा रहा है तो नीचे कोई खा रहा है। अगर वो नीचे वाला खाना बंद नहीं करेगा तब तक ये चीज बंद नहीं होगी। आज मोरबी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, नरसों कोई और होगा, और हम लोग ऐसे ही संवेदनाएं व्यक्त करते रहेंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए आपको कहाँ खड़े रहना है। क्या आपको देश बदलने के लिए इसके खिलाफ कुछ बोलना है, या फिर आपको आज भी सपोर्ट में बैठे रहना है कि नहीं यार ये तो कुछ लोगों की गलती की वजह से हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें जिम्मेदार है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैं कहना चाह रहा था, सही से आप तक पहुंचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।